बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टेस्टिंग वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हम ये देखा था कि टेस्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, उसको वैलिडेट कैसे करते हैं, टेस्ट को वैलिडेट क्यों किया जाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है टेस्ट को वैलिडेट करना। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर इंटरेक्टिव टेस्टिंग क्या होती है। कंप्यूटर इंटरेक्टिव टेस्टिंग में टाइप्स ऑफ टेस्ट है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले स्पेशलाइज्ड वर्क सैंपल टेस्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिस पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, जॉब एनालिसिस आप पहले से उसका कर चुके हुए हैं, तो उनके जो वर्क सैंपल है आप उसी में से कुछ सवालात चूज करते हैं और उसका टेस्ट ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक अकाउंटिंग की जॉब है तो अकाउंटिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप सैंपल चूज करेंगे कि आप चेक कर सकें कि इस पर्सन का अकाउंटिंग के रिलेटेड जो नॉलेज है वो कितना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, ये अक्सर आपने देखा होगा, जो आपको सवालात आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एवरेज, अरिथमेटिक, मीन, मीडियन, मॉड, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं कि पर्सन की जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसको चेक किया जा सके कि न्यूमेरिकल फंक्शंस वो कैसे परफॉर्म कर सकता है। और ऑब्वियसली उसमें आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती कई दफ़ा, तो वो ये देख रहे होते हैं कि इस पर्सन की न्यूमेरिकल एबिलिटी कैसी है। इसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन टेस्ट है। ये भी आपने अक्सर देखा होगा और अक्सर आपने अपने जो इंग्लिश के पेपर हैं उसमें भी रीडिंग कंप्रीहेंशन लाजमी किया होगा कि उसमें आपकी जो वर्बल एबिलिटी है, आपकी जो जुबान के ऊपर अबूर है, आप जो पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उससे आप क्या मैसेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आया कि आपने उसमें से जो मैसेज एक्सट्रैक्ट किया है बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो उसके लिए रीडिंग कंप्रीहेंशन टेस्ट लिया जाता है। और अक्सर ये आपने इंग्लिश के जो भी टेस्ट हैं उसमें इसको देखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइल्स, टॉफल वगैरह हैं, उसमें भी बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। देन क्लरिकल कंपेयरिंग एंड चेकिंग टेस्ट है। इसमें अक्सर जो आपका डाटा होता है उसको कंपेयर किया जाता है कि भाई दो शीट्स हैं और उनके दरमियान जो डाटा है उसको कंपेयर करके बताया जाए कि वो डाटा बिल्कुल ठीक पोस्ट हुआ है या नहीं हुआ। और ये अक्सर देखें आप, जो जर्नल एंट्रीज करते हैं उसके बाद आप पोस्टिंग करते हैं तो ये आपस में उनका इंटरलिंक होता है, तो वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जर्नल एंट्री से लेजर के अंदर पोस्टिंग ठीक हुई है या नहीं हुई। इसके बाद हम देखते हैं ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में क्या है कि आप टेलीफोन पर भी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन इंटरव्यू भी होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी है। इसकी एक एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा कि आजकल जैसे कामयाब जवान प्रोग्राम चला हुआ है कि जो लोग हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं कि भाई उनको कर्जा दिया जाए ताकि वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें। उसमें होता है कि पहले प्री स्क्रीनिंग की जाती है कि आपको टेलीफोन कॉल आएगी बैंक की जानिब से और उसमें मुख्तलिफ सवालात पूछे जाएंगे, जिसमें वो देखते हैं कि ये पर्सन कितना सीरियस है अपने मामले में और ये पर्सन कितना क्लियर है कि इसने जो काम करना है वो काम क्या है, कैसे करेगा और उसके आगे से बेनिफिट क्या है या उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो टेलीफोन प्री स्क्रीनिंग से आप क्या करते हैं कि जो कैंडिडेट होता है उससे पहले ही स्क्रीन कर लेते हैं कि इसको हमने फर्दर टेस्ट के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना। इसके बाद ऑफलाइन कंप्यूटर टेस्ट हैं। जैसे आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ सकते हैं जिसमें आप कंप्यूटर बेस्ड सवालात होते हैं, उसके आप जवाबात देते हैं, आखिर पे आपको कंप्यूटर बता देता है कि आपके कितने मार्क्स हैं, कितने परसेंट सवालात के जवाब आपने ठीक दिए हैं। एंड वर्चुअल इनबॉक्स टेस्ट है। ये ऑफलाइन कंप्यूटर टेस्ट में एक एग्जांपल ये भी दी जा सकती है, जैसे आप जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो उसमें जो इशारों के सवालात होते हैं वो ऑफलाइन कंप्यूटर टेस्ट ही होता है।
जिसमें आपने कंप्यूटर स्क्रीन को टच करके जवाबात को सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा इशारा किस चीज़ को जाहिर करता है, और एट द एंड आपको बता दिया जाता है कि आपका रिजल्ट क्या है। देन वर्चुअल इनबॉक्स टेस्ट है, आपको कई दफ़ा ईमेल आ जाती है, ईमेल में आपको टेस्ट सेंड कर दिया जाता है कि आप इसको फिल करें, ताकि ऑनलाइन टेस्ट का जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो घर बैठे ही आप उसको क्लियर कर सकें। इसके बाद ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट है। कुछ ऐसे ऑनलाइन प्रॉब्लम दे दिए जाते हैं आपको कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व किया जाए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है जॉब रिलेटेड, कि अकाउंटिंग के रिलेटेड है तो अकाउंटिंग का कोई प्रॉब्लम दे दिया जाता है, इंजीनियरिंग के रिलेटेड है तो इंजीनियरिंग का कोई प्रॉब्लम बता दिया जाता है कि भाई इसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज है। कॉग्निटिव एबिलिटीज मतलब जो आपकी दिमागी सलाहियतें हैं, उसका टेस्ट लिया जाता है, और अक्सर ये आपके एडमिशन के लिए यूज होता है। आपने किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो वहाँ पर अक्सर यही टेस्ट यूज किया जाता है। इसमें दो तरह के टेस्ट हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज दैट मेजर रेंज ऑफ एबिलिटीज इंक्लूडिंग मेमोरी, vocabulary, verbal fluency and numerical ability। जबकि एप्टीट्यूड टेस्ट भी इससे मिलता जुलता ही है। टेस्ट दैट मेजर स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी सच एज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें ये आ जाता है कि आपने कुछ चीज़ पढ़ी और उससे आपने क्या नतीजा अखज़ किया। ये इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको कुछ डाटा दे दिया जाता है या पैराग्राफ दे दिए जाते हैं, कोई रिसर्च बेस दे दिया जाता है, और उसको पढ़ के आपने उसकी रीजनिंग फाइंड करनी है, उसका जो क्रक्स है वो फाइंड करना। डिफरेंट सवालात पूछे जा सकते हैं कि आपने इस पैराग्राफ को पढ़ के इन सवालात में से जवाबात दें कि आपने क्या फाइंड किया। इसके बाद वर्बल कंप्रीहेंशन है इसके अंदर, जो भी हम बात कर चुके थे कि रीडिंग कंप्रीहेंशन का टेस्ट होता है कि आप पैराग्राफ को पढ़ के उसको कितना समझ पाए हैं। मेमोरी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, तो इसमें आपके एप्टीट्यूड टेस्ट को मेजर किया जा रहा है, और ये दोनों टेस्ट किसके रिलेटेड है, दिमागी सलाहियतों के रिलेटेड, कोग्निटिव एबिलिटीज। इसके बाद टेस्ट ऑफ मोटर एबिलिटीज है। मोटर एबिलिटीज में आपकी टेस्ट दैट मेजर मोटर एबिलिटी सच एज फिंगर डेक्सटेरिटी। फिंगर डेक्सटेरिटी आपकी यूज हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टाइपराइटर है, जिस पर्सन ने टाइपराइटर या टाइपिंग का काम करना है उसकी फिंगर डेक्सटेरिटी यूज आप देख सकते हैं। मैनुअल डेक्सटेरिटी है, रिएक्शन टाइम है, तो ये वहां पर यूज होता है जहाँ पे आप उसकी जिस्मानी सलाहियतों को देखते हैं कि वो कितने जल्द एक कोई रिएक्शन टाइम देता है, या फिंगर डेक्सटेरिटी उसकी क्या है। इसके बाद फिजिकल एबिलिटीज टेस्ट है। टेस्ट दैट मेजर स्टैटिक स्ट्रेंथ, डायनामिक स्ट्रेंथ, बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड स्टेमिना। ये ज्यादातर आपके जो फोर्सेस हैं उसमें फॉर एग्जांपल यूज होता है कि एक पर्सन की जो स्टेमिना, चलने का कितना है, दौड़ने का कितना है, उसका जागने का कितना स्टेमिना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, बॉडी कोऑर्डिनेशन कितनी है। तो काम अगर उसको दिया जाए तो जाहिर बात है कि पूरी बॉडी मिलके काम करेगी तो उस स्पेसिफिक काम को सर अंजाम दे सकती है। जैसे रस्सी पे चलना या रस्सी को पार करना, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। इसके बाद ये आपके सामने एक मैकेनिकल कंप्रीहेंशन टेस्ट है, जिसमें उस पर्सन की कॉग्निटिव एबिलिटी को जज किया जा सकता है कि भाई अगर ड्राइवर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो गाड़ी ए और बी कैसे घूमेंगी। तो आप स्टूडेंट बता सकते हैं कि अगर ड्राइवर वाला जो गियर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बी ड्राइवर किस तरफ को घूमेगा। सर बी वाला क्लॉकवाइज साइड पे ही घूमेगा।
जी एग्जैक्टली, बी वाला भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, क्योंकि ड्राइवर जो है वो क्लॉकवाइज घूमते हुए ए को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ए जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो वो बी को क्लॉकवाइज घुमाएगा। इसके बाद मेजरिंग पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट, ये हमने पर्सनालिटी मॉडल भी पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो आपकी जॉब की सिलेक्शन के लिए पर्सनालिटी टेस्ट भी बहुत अहमियत का हामिल है। Tests that use projective techniques and trait inventories to measure basic aspects of an applicant's personality, such as introversion, stability, and motivation. इसकी एग्जांपल इस तरह भी दी जा सकती है कि फॉर एग्जांपल आपको मार्केटिंग के लिए कोई पर्सन चाहिए, तो अगर आप एक इंट्रोवर्टेड पर्सन को सिलेक्ट करेंगे तो वो कभी भी आपकी अच्छी सिलेक्शन नहीं होगी। इंट्रोवर्टेड पर्सन अपनी बात सही तरीके से कन्वे ही नहीं कर पाएगा, वो अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर पाएगा, तो वो आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। आपको उसके लिए एक एक्सट्रोवर्टिव और एक डायनामिक टाइप का पर्सन चाहिए, जो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सही तरीके से वहाँ पर प्रोजेक्ट कर सके। इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में ये है कि जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है वो जो है थोड़ा सा उसको इवेलुएट करना और यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको प्रॉपर साइकेट्रिस्ट चाहिए जो उस तरह का टेस्ट तैयार कर सके, कंडक्ट करवा सके, इंटरव्यू कंडक्ट करवा सके उस तरह का, और उसको सही तरीके से मेजर कर सकें कि भाई जो पर्सनालिटी टाइप है वो क्या है। एडवांटेजेस में ये है कि tests have been used successfully to predict dysfunctional job behaviors and identify successful candidates for overseas assignments, कि आप शुरू में ही ऐसे पर्सन को रिजेक्ट कर देते हैं जो आपकी जॉब के लिए ठीक नहीं, और जो आपकी जॉब के लिए उसका जिसका बिहेवियर रिक्वायर्ड बिहेवियर है आप उसी को सिलेक्ट करते हैं। और उसका ये फायदा हो जाता है कि फ्यूचर में आपकी जो जॉब है उसमें आपको पर्सनैलिटी के हवाले से इस तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आपको अगर ट्रैवलिंग की ज़रूरत है तो कुछ लोगों को होम सिकनेस होती है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, उनको अपने घर में ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं या अपने कंट्री में ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर आपको ट्रैवलिंग रिक्वायर्ड है और आपको इस तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड है कि वो पर्सन को मुल्क से बाहर भी रहना पड़ेगा, तो इस तरह की पर्सनालिटी जो होम सिकनेस का शिकार हो उसको आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद द बिग फाइव पर्सनालिटी मॉडल हम पहले भी पढ़ चुके थे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, यहाँ पर भी इसमें वो चीज़ें उसने बता दी हैं कि बिग फाइव पर्सनालिटी मॉडल में आपके पास सबसे पहले एक्स्ट्रावर्जन है, द टेंडेंसी टू बी सोशलेबल, assertive, एक्टिव एंड टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव इफेक्ट्स सच एज एनर्जी एंड zeal। ये मैंने अभी बताया था कि जब आपका मार्केटिंग का पर्सन होगा उसको एक्सट्रोवर्टिव होना चाहिए, इंट्रोवर्टिव नहीं होना चाहिए। एक्सट्रोवर्टिव होगा तो वो क्या है कि वो ज़्यादा सोशलेबल होगा, assertive, एक्टिव होगा, और पॉजिटिव इफेक्ट्स का जो है उसका एक्सपीरियंस वो पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा बजाय इसके कि नेगेटिव चीज़ों को। इसके बाद इमोशनल स्टेबिलिटी है, द टेंडेंसी टू एग्जीक्यूट पुअर इमोशनल एडजस्टमेंट एंड एक्सपीरियंस नेगेटिव इफेक्ट्स सच एज एंजाइटी, इनसिक्योरिटी एंड हॉस्टिलिटी। तो बहुत बाज़ औक़ात आपके जो लाइफ है उसमें पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। तो बेहतरीन इंसान वही है जो इन नेगेटिव इफेक्ट्स को भी बेहतर तरीके से एडजस्ट करे, उसके जो इमोशंस हैं वो नेगेटिव इफेक्ट्स की वजह से नेगेटिव इमोशंस ना हो जाए, बल्कि वो उनको पॉजिटिव ही ले। तो अक्सर ये होता है कि अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, तो उसमें आप लोग हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही ढूंढेंगे। इस नेगेटिव चीज़ में भी मेरे लिए अल्लाह ताला ने पॉजिटिव क्या रखा है। इसके बाद ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, द डिस्पोजिशन टू बी इमेजिनेटिव, नॉन कंफॉर्मिंग, अनकन्वेंशनल एंड ऑटोनोमस। कि भाई अगर आपको नए से नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करना पड़े तो आप उसमें कंफर्टेबल हो। बाज़ लोग होते हैं कि वो जो उनको सिखा दिया गया है, जो चीज़ उनको आती है उसमें कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करते हैं, कभी भी वो नए एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते।
तो ऐसा पर्सन जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस हो, वो आपके लिए बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकता है। और अगर नहीं तो वो भी बात ऐसी जॉब होती है जहाँ पर ओपननेस टू एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन बहुत सारी ऐसी जॉब्स भी हैं जिसमें ओपननेस टू एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और ये ज़्यादातर वहाँ पे है जहाँ पे आपको पब्लिक के साथ डील करना पड़ता है। एग्रीएबलनेस, द टेंडेंसी टू बी ट्रस्टिंग, कंप्लाइंट, केयरिंग एंड जेंटल। अब एग्रीएबलनेस ये है कि बाज लोग होते हैं जो जिनको दूसरे लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? उनका बिहेवियर उनके साथ इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा होता है कि दूसरे लोग उनके साथ जो है काम करना पसंद करते हैं, उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ बात करना, उनके साथ शेयरिंग करना पसंद करते हैं। तो एक पर्सन का सोसाइटी में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना एग्रीएबलनेस है, कितना उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ये उसका स्कोर एग्रीएबलनेस पे शो करेगा। इसके बाद कंसाइटियसनेस है कि दो रिलेटेड फेसिट्स हैं, अचीवमेंट और डिपेंडेबिलिटी, कि आप दूसरों की कितना को मदद करते हैं, उनके कितनी सक्सेस में आपका कितना हाथ है, आपने कितना उनके साथ डील किया, उनको कितनी आपने मदद फराहम की है कि उनके साथ साथ आपकी भी कामयाबी इसमें हो जाए। जी स्टूडेंट, ये जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ा था, उनको तो ये चीज़ें पहले से पता हैं। जो दूसरे क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ गई है। जी, इसके बाद है अदर टेस्ट। अदर टेस्ट में इंटरेस्ट इन्वेंटरीज और अचीवमेंट टेस्ट है। इन इंटरेस्ट इन्वेंटरीज में ये है कि जैसे आपके पर्सन है, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, पर्सनल डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन डिवाइस दैट कंपेयर द पर्सनस करंट इंटरेस्ट विद दोज ऑफ अदर्स नाउ इन वेरियस occupations so as to determine the preferred occupation for the individual। कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो मार्केटिंग का हेड है, उसके इंटरेस्ट में एक चीज़ ये भी थी कि उसको ट्रैवलिंग करना पसंद है, उसको नए से नए लोगों से मिलना पसंद है, बातचीत करना पसंद है, उसको मार्केटिंग करना पसंद है। तो जो आपका नया एम्प्लॉई आ रहा है, जो कैंडिडेट आ रहा है, उसके भी सेम इंटरेस्ट है। तो इसको देख के आप जज कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये पर्सन भी मार्केटिंग में ज़्यादा बेस्ट फिट हो सकता है। एक पर्सन है जिसकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज बहुत बेहतरीन है, उसको आपने फाइनेंस मैनेजर लगा रखा है, और एक और कैंडिडेट आया, उसके भी न्यूमेरिकल एबिलिटीज बेहतरीन है, तो आप इसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई इसके इंटरेस्ट और फाइनेंस मैनेजर के इंटरेस्ट मिलते जुलते हैं, तो ये पर्सन फाइनेंस की फील्ड में ज़्यादा ग्रो कर सकता है। इसके बाद अचीवमेंट टेस्ट है। टेस्ट दैट measure what a person has already learned, job knowledge in areas like accounting, marketing and personnel management। इसमें यह है कि आपके जो प्रीवियस जॉब है, आपने वहाँ पर क्या सीखा है, वहाँ से आपको कितना नॉलेज गेन हुआ। आपने दो तरह की नॉलेज गेन की, एक तो आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से नॉलेज गेन किया, दूसरा आपने जॉब से जॉब रिलेटेड नॉलेज गेन किया है। तो ये दोनों आपके फ्यूचर के बताएगा प्रोस्पेक्ट्स के आप किस जॉब के लिए ज़्यादा बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद वेब बेस्ड ऑनलाइन टेस्टिंग है। अब इसमें ये होता है कि आप घर बैठे या कहीं पे भी बैठे अपना ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि एलिमिनेट कॉस्टली एंड इनएफिशिएंट पेपर एंड पेंसिल टेस्टिंग प्रोसेसेस। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे जॉब के लिए कोई टेस्ट होता है तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ शहरों से किसी एक सेंट्रल पॉइंट पे आते हैं। वो तमाम लोग अपना टाइम निकाल कर आए, ट्रैवलिंग कॉस्ट उन्होंने बियर की, और उन लोगों ने आके किसी एक सेंटर पे
टेस्ट दिया, आपको सेंटर के लिए लोग रिक्वायर्ड थे जो टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, और आपको पेपर पेंसिल का फिर चेकिंग का सारा प्रोसेस करना पड़ा। तो एक ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। और उसकी बजाय अगर वेब बेस्ड टेस्टिंग अप्लाई की जाए तो वो पर्सन अपने घर बैठे ही ऑनलाइन उस टेस्ट को फिल कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास ऑनलाइन डेटा आ जाता है जिसको चेक करना आसान हो जाता है। allows for role playing by applicants, use of computer based coding eliminates the other bias। अच्छा, इसके में यह है कि जो एप्लीकेंट्स है वो डिफरेंट तरह के जो टेस्ट है उनमें से चूज कर सकता है कि भाई वो कौन सा टेस्ट अपना अटेम्प्ट करना चाहता है। अकाउंटिंग के रिलेटेड है, मार्केटिंग के रिलेटेड है, मैनेजमेंट के रिलेटेड है, किस तरह की जॉब के लिए वो इंटरेस्टेड है। उसके बाद जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें कंप्यूटर ने चेकिंग करनी है, तो उसमें जो रेटर होता है रेटर की बाइसनेस से वो बचत हो जाती है। बाजू का कहते हैं ना कि भाई वो एग्जामिनर बहुत गुस्से में था, उसने बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग की है, या वो बहुत खुश था, उसने बड़ी लीनियंट मार्किंग की है। तो ऐसा नहीं होता। और अगर होता भी है तो कंप्यूटर के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्यूटर को जो आपने आंसर बता दिए हैं कि ये आंसर करेक्ट है और ये आंसर इनकरेक्ट है, तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा नंबर आपको उसी में मिलेगा। प्रोवाइड्स इमीडिएट स्कोरिंग एंड फीडबैक ऑफ रिजल्ट्स टू एप्लीकेंट्स। इसमें ये फायदा भी होता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं और जो फीडबैक है वो उसी वक्त आपको मिल जाता है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस में मैंने आपको कहा था ना, वो तो ऑफलाइन टेस्ट था कि उसमें जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर भी वेब बेस्ड के अंदर भी आप जैसे ही टेस्ट को कंप्लीट करते हैं तो कंप्यूटर की जो मार्किंग है वो तो बहुत फास्ट होगी, क्योंकि उसके अंदर आंसर पहले से मौजूद है। तो आपका रिजल्ट आपके सामने फौरी तौर पे आ जाता है। कैन बी रेडली कस्टमाइज फॉर स्पेसिफिक जॉब्स, और आप इसको आसानी से स्पेसिफिक जॉब्स के रिलेटेड कस्टमाइज कर सकते हैं, सवालात को चेंज कर सकते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन बैंक पड़ा हुआ है तो उसमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एरिया के रिलेटेड है। आपने कोई टेस्ट कंडक्ट करवाना है अकाउंटिंग का और फाइनेंस का, तो आप कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं कि जो टेस्ट आप कंडक्ट करोगे उसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के क्वेश्चन हो। अगर आप एक मार्केटिंग का टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन इन्वॉल्व कर सकते हो। एचआर के, मैनेजमेंट के, मार्केटिंग के, इस तरह के क्वेश्चन आप इन्वॉल्व कर सकते हो। उस तरह के टेस्ट में फिर अकाउंटिंग और फाइनेंस के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मार्केटिंग वालों का मार्केटिंग का काम है तो अकाउंटिंग के क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं। तो आप अपने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में स्पेसिफिक जॉब के रिलेटेड अपने टेस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद वर्क सैंपल्स है कि आप जो एक्चुअल जॉब है वहाँ पर पर्सन को टेस्ट करें कि आप उसको कोई ना कोई टास्क दे दें कि भाई ये टास्क है और इसको आप करके बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी मैकेनिक के पास कोई बंदा जाता है, जाके कहता है कि मैं आपके पास जॉब करना चाहता हूँ। तो हो सकता है वो मैकेनिक उसको बोले कि ठीक है, ये गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में फलाना काम करके मुझे बताओ। तो उसमें वो देख सकता है कि ये इसने काम ठीक तरीके से किया या नहीं किया। वर्क सैंपलिंग टेक्निक है टेस्टिंग मेथड बेस्ड ऑन मेजरिंग एंड एप्लीकेट्स परफॉर्मेंस ऑन एक्चुअल बेसिक जॉब टास्क। तो ये क्या है, उसने उसको कोई टास्क दे दिया और देखा कि इसने काम ठीक किया या नहीं किया। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि दिस इज वन स्टेप इन इंस्टॉलिंग पुली एंड बेल्ट। कि जो आप ने फॉर एग्जांपल वजन उठाने के लिए पुली और बेल्ट लगानी है, आपने वो काम उसको दिया, तो आप देखेंगे कि उसने शाफ्ट को ठीक तरीके से किया है, पुली ठीक तरीके से लटकाई है। उसके स्कोर होते हैं कि जो काम ये पर्सन कर रहा है, पहले कौन सा काम करना था, किस तरीके से करना था, उस काम को करने के लिए कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर लेने थे, वो तमाम इसने अडॉप्ट किए हैं या नहीं किए। उस हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि ये पर्सन को काम आता है या नहीं आता है, या ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके बाद मैनेजमेंट असेसमेंट सेंटर है। इसको पहले हमने एक दफ़ा बात की थी कि जो आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं आप उनको कुछ रियलिस्टिक टास्क दे देते हो कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये सिचुएशन हुई थी तो आप इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। अब सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेशन सेंटर ये होता है कि जिसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है।
इसकी एग्जांपल इस तरह भी दी जा सकती है कि कुछ ड्राइविंग सेंटर इस तरह के हैं कि अगर आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो वो पर्सन डायरेक्टली आपको गाड़ी पे नहीं बिठाते, बल्कि एक ऐसी सिमुलेशन गाड़ी में बिठाते हैं जो गाड़ी अपनी जगह पे स्टिल खड़ी है लेकिन आपके सामने स्क्रीन चल रही होती है। आप जैसे गेम खेलते हैं, गेम में भी आप उसको अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर देते हैं। यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे आपके पास जॉयस्टिक वगैरह या कीबोर्ड की बजाय या मोबाइल की स्क्रीन की बजाय आपके सामने एक एलसीडी की स्क्रीन होती है, और आपके जो कंट्रोल होते हैं वो प्रॉपर जैसे गाड़ी में गियर और आपके जो बाकी आते हैं, रेस आ गई, आपका क्लच वगैरह आ गया, ठीक है, आपका हैंडल आ गया, ये तमाम चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। तो उसमें आपको पहले एक सिमुलेशन दी जाती है कि आप गाड़ी कैसे चलाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने के बाद आपको रियल गाड़ी में दिखाया जाता है और सड़क के ऊपर लेके आया जाता है। So a simulation in which management candidates are asked to perform realistic tasks in hypothetical situation and are scored on their performance। कि आप उनको कोई ना कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ एम्प्लॉयज को तैयार किया और उनको बोला कि आपने मैनेजर मैनेजर के साथ ये मुतालबात पूरे करवाने हैं। वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। आप उस पर्सन को कहते हैं कि आप इनके मैनेजर हैं, आज जाके इनसे डील करें। तो आपकी डीलिंग क्या है, आप किस तरीके से उनसे बातचीत कर रहे हैं, आपने क्या उनसे मंगवाया, वो तमाम चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं और आपको रेट किया जाता है कि आप मैनेजमेंट की स्किल्स में कितना रेटिंग पे हैं। Typical simulated exercises included the in-basket, leader-less group discussion, management games, individual presentations, objective test, interview। इसमें देखिए ये तमाम चीज़ें वो hypothetical situations ही हैं, जिसमें अभी मैंने जो एग्जांपल दी थी वो थी एक मैनेजमेंट गेम की, कि आप एज ए मैनेजर किस तरीके से बातचीत करेंगे। लीडरलेस ग्रुप डिस्कशन अक्सर यूज करते हैं जीडी में, जो बैंक्स का टेस्ट पास करने के बाद इंटरव्यू से पहले उनका ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। तो ये भी पाकिस्तान में भी यूज हो रहा है, वो मोस्टली इसको कौन यूज कर रहा है, बैंक यूज कर रहे हैं। इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन आपने अक्सर क्लास में भी की है, उसमें भी देखा जाता है कि इस पर्सन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इसने काम किया है, जो प्रेजेंटेशन तैयार की है, वो किस हद तक बेहतर है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।